हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी मैं डिज़ाइन ऑफ बीम स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में मैंने डिफ्लेक्शन पे बात किया था और लास्ट क्लास में मैं बात किया था कौन सा टॉपिक पे, जो भी हो, मैं पूरा स्टेबिलिटी ऑफ बीम पे बात किया था लास्ट क्लास में। आज आप लोग देख के समझ गए होंगे मेरा कि क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं नॉमिनल कवर के बारे में बात करूँगा, मिनिमम नॉमिनल कवर ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। एक्चुअली में मैं पढ़ा तो रहा हूँ बीम, लेकिन अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो सारे का स्ट्रक्चर का जितना भी है बेसिक मैं बता दूंगा। ओके फ्रेंड, अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख पा रहे हो कि मिनिमम नॉमिनल कवर। यस, ये मिनिमम नॉमिनल कवर क्या है फ्रेंड, मैं बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ, जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है मैं बताते आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये मिनिमम नॉमिनल कवर जो है फ्रेंड, मिनिमम नॉमिनल कवर जो है, ये देखिए फ्रेंड, ये बीम का मैं एक्चुअली में ये फिगर इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैं इसमें बीम डिस्कस कर रहा हूँ, तो बीम का ये क्रॉस सेक्शन लिया हूँ। तो अगर बीम का क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंक्रीट है, और कंक्रीट जहाँ तक होता है फ्रेंड, उसको जस्ट सटा के हम लोग जो है रेनफोर्समेंट बार नहीं देते हैं, कुछ दूरी पे देते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होगा कि बॉटम में जो आप लोग रेनफोर्समेंट देते हो, तो ऐसा नहीं है कि एकदम यहाँ पे कंक्रीट है, कंक्रीट में ही सटे सटे दे दिया, नहीं, थोड़ा सा एक डिस्टेंस छोड़ के हम लोग जो है कंक्रीट का डिस्टेंस स्टील से छोड़ के हम लोग ये स्टील बिछाते हैं। क्यों बिछाते हैं फ्रेंड? चूँकि ये जो है हमारा क्रोजन से बचाने के लिए स्टील को। अगर हम डायरेक्ट सॉइल के टच में कंक्रीट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से अगर हम स्टील को वो कर देगा तो ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, एज वेल एज वाटर होते हैं हमारा सॉइल में, तो उससे ना हमारा ये सरिया में क्रोजन लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग नहीं, आईएस कोड हमारा ये एक नॉमिनल मिनिमम कवर डिसाइड किया है। जो क्या होता है किस स्ट्रक्चर के लिए, उसको मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हो कि एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, फ्रॉम टॉप फाइबर अप टू लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। में बहुत बार ये बता रखा हूँ कि इसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। फ्रॉम लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट से अप टू बॉटम फाइबर ऑफ बीम, ये डी डैश मैं सिंबल से वो करता हूँ इसको, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल क्लियर कवर। ये डी डैश का वैल्यू क्या क्या होता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर के लिए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो आइए एक बार आईएस कोड का डिफिनेशन और पर्पस क्या है वो देख लेंगे, उसके बाद जो है हमारा कितना होना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। तो आइए, तो मिनिमम नॉमिनल कवर, क्लियर कवर, नॉमिनल क्लियर कवर। यस, क्लियर लिखना है, कहीं कहीं क्लियर लिखते हैं, कहीं कहीं नहीं लिखते हम लोग, लेकिन क्लियर तो लिखना है, क्लियर कवर ही होना चाहिए। तो क्या है? द मिनिमम नॉमिनल क्लियर कवर इज डिफाइंड एज द स्पेसिफाइड मिनिमम थिकनेस। यस, ये स्पेसिफाइड कर दिया है फ्रेंड हमारा आईएस कोड 456, एक मिनिमम थिकनेस स्पेसिफाइड किया है ऑफ कंक्रीट कवर टू द रेनफोर्सिंग स्टील एज आउटलाइन इन डिज़ाइन। यस, एक डिज़ाइन कोड होता है फ्रेंड हम लोग का, उसमें जो है डिज़ाइन कोड में ये स्पेसिफाई किया हुआ ये वैल्यू है मिनिमम, और डिज़ाइन कोड में तो है और 456 में भी है। तो वो जो है एक मिनिमम वैल्यू हमारा स्पेसिफाइड है, वो वैल्यू है कितना वो अभी हम लोग देखेंगे। और ये इसका पर्पस क्या होता है एक्चुअली में, नॉमिनल कवर देने का मेरा मेन पर्पस क्या है फ्रेंड, वो हम अभी
तो ये पर्पस मेन क्या है, ये देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नॉमिनल कवर इज द क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ रेनफोर्सिंग स्टीलियस। इसका मेन पर्पस है नॉमिनल कवर का कि हमारा स्टील बार को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम किस से, फ्रॉम क्रोजन। क्रोजन मीन्स डेट, हिंदी में इसको बोले क्रोजन को तो जंग, जंग तो समझते हैं ना फ्रेंड। वेरियस स्टूडेंट कंफ्यूज व्हाट इज क्रोजन, तो क्रोजन तो ठीक है, क्रोजन इंग्लिश में, जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ क्रोजन मीन्स जंग। सरिया को जंग से बचाने के लिए, स्टील को जंग से बचाने के लिए, क्रोजन से बचाने के लिए हम लोग एक मिनिमम डिस्टेंस, हमारा आईएस कोड वो स्पेसिफाई किया है फ्रेंड, उसी के बारे में हम अभी देखेंगे। तो इसका मेन पर्पस यही है कि जंग से बचाता है, क्रोजन से बचाता है, एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, और भी है ना फैक्टर्स, एक तो जंग से बचाते हैं, और भी है इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे, कुछ इन्वायरमेंट में काम कर रहे होंगे, उससे हमको लेना देना नहीं है, जो लैंग्वेज है मैं लिख दिया। और इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, यस, और ये इंश्योर करता है हमारा सरिया को लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबिलिटी। जैसे हम लोग घर बनाते हैं फ्रेंड, या ब्रिजेस बनाते हैं, तो 1-2 साल के लिए तो बनाते नहीं हैं, वो तो लॉन्ग टर्म 100 साल 200 साल जो भी हो, जैसा जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, हम लोग टाइम देते हैं कि हाँ भाई ये ब्रिज बन रहा है तो 100 साल के लिए बन रहा है, ये अपार्टमेंट बन रहा है तो 100 साल के लिए बन रहा है। विलेज लेवल पे गांव में घर बनते हैं, वो भी मान के चलिए 70-80 साल तो मिनिमम लोग सोच के बनाते, तो वो जैसा मतलब स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं फ्रेंड, उस टाइप से हमारा जो है पर्पस जो है इसको प्रोटेक्ट करना है कि भाई 100 साल तक ये हमारा सरिया उसमें जंग ना लगे और क्रोजन ना हो। तो यही मेरा मेन पर्पस है। और मिनिमम क्लियर कवर का डिफिनेशन आप लोगों ने देख लिया। एज पर आईएस कोड हमारा क्या वो है वो एक बार देख लेंगे फ्रेंड। हमारा आईएस कोड कहता है कि मेन जो है हमारा स्ट्रक्चर 4 टाइप के होते हैं फ्रेंड। बेसिक मेन जो स्ट्रक्चर है इन आरसीसी में 4 टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर और भी हैं, लेकिन मेन जो स्ट्रक्चर है 4, उसका जो है स्पेसिफाई वैल्यू हमारा आईएस कोड दे रखा है। तो मेन कौन कौन सा है हमारा फ्रेंड, तो ये देखिए, एक तो स्लैब है, दूसरा बीम है, तीसरा कॉलम है, और चौथा जो है फ्रेंड फुटिंग्स है। तो फ्रेंड एज पर आवर आईएस कोड 456/2000 ये क्या कहता है फ्रेंड, 456 के अनुसार क्या है, फॉर स्लैब के लिए आप मिनिमम क्लियर कवर जो है 20 mm देंगे, इससे कम देंगे तो क्रोजन का चांसेस हो सकता है। बीम के लिए कितना देंगे, बीम के लिए भी 20 mm देंगे, अगर इससे कम दिया तो फिर क्रोजन का चांसेस हो सकता है। कॉलम के लिए क्या देंगे, 40 mm देंगे, 40 mm से कम दिए तो चांसेस ऑफ क्रोजन इन द सेम वे ऑफ बीम और स्लैब ऑल्सो। और इन द फुटिंग में हमारा सबसे ज़्यादा मिनिमम क्लियर कवर दिया जाता है फ्रेंड नॉमिनल। क्यों फुटिंग में क्यों ज़्यादा दिया जा रहा है फ्रेंड, ये सोचने वाली बात है। बिकॉज ईच एंड एवरी फुटिंग ले आउट इन सॉइल, सब स्ट्रक्चर ये है फुटिंग, वो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, सॉइल के नीचे में रहता है, मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ रहता है फ्रेंड फुटिंग। और मिट्टी के अंदर अगर गड़ा हुआ कोई सामान है, मिट्टी के अंदर में है, तो मिट्टी में तो पानी भी है, पानी से भी रिएक्ट करेगा, सॉइल का और जो भी प्रॉपर्टी है मिनरल्स है उससे भी रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फुटिंग में कवर देते हैं फ्रेंड, और वो देते कितना है 50 mm। ओके, एक हमारा और है, हालांकि मेनली लोग 456 को ही फॉलो करते हैं, लेकिन एक हैंड बुक है फ्रेंड हम लोग के पास, SP34, ये हैंड बुक होता है। SP34 क्या बोलता है कि स्लैब में तो 20 ही दे दो, जो आईएस कोड 456 बोला है, बट बीम के लिए बोला है कि 25 और डाया ऑफ बार आउट ऑफ मैक्सिमम। 25 तो है और डाया ऑफ बार अगर मैक्सिमम है तो वो उसको ले लो। कॉलम के लिए भी वही बोला है SP34 कि 40
mm और डाया ऑफ बार, अगर ज़्यादा बार डाया हो जाएगा 40 mm से तो उसको ले लो, और फुटिंग के लिए ये भी सेम बोलता है फ्रेंड। तो ये था दैट्स ऑल अबाउट आवर डिज़ाइन ऑफ बीम। आज हमारा डिज़ाइन ऑफ बीम चैप्टर समाप्त हुआ फ्रेंड, ये हमारा मिनिमम नॉमिनल कवर के साथ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मंडे को फिर से लेके आएंगे कोई न्यू चैप्टर। आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय।